नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अंत भला तो सब भला, और ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे ही अंदाज में अपने चुनाव प्रचार का अंत किया था। लॉकडाउन के बाद लोगों ने पहली बार इस बार बिहार के चुनावों में वोट डाला, और महामारी के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, वो इस तरह का इशारा करते हुए कि ये पूरा का पूरा कोरोना काल भारी पड़ा है नीतीश कुमार के लिए, और उनके विदाई के संकेत साफ मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी आखिरी फेज के आखिरी दिन कह दिया था कि उनका आखिरी चुनाव है। तो क्या वाकई ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी है? क्या थे वो मुद्दे जो उन्हें अगर ऐसा होता है तो मात दे रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। क्या चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आखिरी वक्त में दिया गया सुशासन बाबू का ये बयान सच साबित हो जाएगा? क्या वाकई ये चुनाव नीतीश बाबू का आखिरी चुनाव साबित होगा? इस सवाल का पक्का जवाब चंद घंटों के बाद मिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल 2 दिन पहले से ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि बिहार अब मुद्दे की बात करना चाहता है। जात पात और मजहब से ऊपर उठकर पढ़ाई, कमाई और दवाई की बातें करना चाहता है। हमको बेरोजगारी को दूर करना है। हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले, हमारे बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, बाहर जाने की जरूरत ना मिले, बिहार में कारखाने लगे, बिहार में रोजी रोटी नौकरी उपलब्ध हो। सिंचाई, महंगाई। पूरे चुनाव प्रचार में तेजस्वी ने लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा की बातें की, बेरोजगारी और नौकरी की बातें की, युवाओं को 10 लाख नौकरी का भरोसा देते रहे। वहीं दूसरी ओर नीतीश बाबू तेजस्वी को झूठा बताते रहे। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं ऑलरेडी। 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिए? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है नीतीश बाबू सच बोल रहे हो कि 10 लाख लोगों को नौकरी देना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भूल गए कि लोग रोजगार चाहते हैं। लोग सड़क, बिजली और पानी से आगे बढ़कर अच्छी शिक्षा और दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है जो मुद्दे उठाए, कॉमन मैन के मुद्दे। हाँ। जो पहले रोड, सड़क, बिजली, पानी होता था, वो आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर कहने के लिए एक भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, और सबको रोजगार की तरफ नजर जाने लगी कि हम वापस आए तो अब यहाँ करें क्या। एंड दैट इज व्हेन जो तेजस्वी ने जो सही मुद्दा लिया, कमाई और महंगाई। अगर बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हो जाते हैं तो नीतीश कुमार का क्या होगा? राष्ट्रीय सियासत में जेडीयू का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। नीतीश बाबू की पार्टी बिहार की सियासत तक ही सीमित है। ऐसे में सवाल ये कि 5 साल बाद नीतीश और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? अंत भला तो सब भला। बहरहाल अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो ये साफ हो जाएगा कि अब जात पात और मजहब के नाम पर वोटिंग का युग खत्म हो चुका है। अब रोजगार, शिक्षा और महंगाई ही चुनावी मुद्दा होगा। ये साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार के सुशासन और विकास के दावों के ऊपर मौजूदा समस्याओं वाले मुद्दे भारी पड़ गए। अंत भला तो सब भला। आज तक तो ये है तस्वीर। क्या बदलेगी अगर सरकार तो मिलेगा रोजगार, ये भरोसा दिलाने में तेजस्वी यादव हुए कामयाब। यही वो भव्य सेट है जिससे आप नॉन स्टॉप कवरेज बिहार के चुनावों पर देखेंगे। कल सुबह 6 बजे से नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे पहले आपको आज तक पर मिलेंगे।
लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उसमें तेजस्वी की वो बाजी जो उन्होंने नौकरियों पर लगाई वो काम आया। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कोविड को परास्त करने के बाद आज पहली बार शो पर आ रहे हैं, तबियत ठीक होने के बाद अस्पताल से निकल के। बहुत बहुत स्वागत आपका शाहनवाज जी। जी शुक्रिया अंजना जी। रागिनी नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर संगीत रागी यहाँ पर स्टूडियो में लगातार आज तक पर बने रहेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब बातचीत की शुरुआत एक तरह से शाहनवाज जी आपके साथ करते हुए, अब ठीक हुए हैं तो नौकरियों का मामला कब ठीक होगा, ये सवाल कोविड के बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गूंज रहा है और बिहार में इसका साफ प्रोजेक्शन दिख रहा है एग्जिट पोल के अनुमान में। क्योंकि शाहनवाज जी, नौकरियों को लेकर जो चिंता थी उसी के हिसाब से तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट किया और यही मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है अब चुनावों का। अब नहीं चलेगा बाकी कुछ, इधर उधर का चमकाना, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान बनाना। बिहार के चुनाव ने एजेंडा सेट कर दिया है क्या शाहनवाज जी? देखिए, मैंने लगातार 20 दिन हल्ला बोल देखा है और तिवारी जी का गाना भी और रागिनी जी का भी गाना सुना है, राजीव जी को भी सुना है। तो मैं दर्शक के तौर पर पूरा कार्यक्रम आपका मैंने 20 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही देखा। मैं आपको कह सकता हूं कि जो बिहार का मिजाज है, ठीक है, पिछले 5 साल पहले हम लोगों ने मिठाइयाँ भी खा ली थी, पटाखे भी चल गए थे, जो एग्जिट पोल आया था वो हमें जिता भी रहा था और शुरुआती नतीजे में तो लोगों ने लड्डू भी बांट दिए थे। वही हालत आरजेडी और कांग्रेस की है। ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, ठीक है, आपको खुश हो, आपकी खुशी हम नहीं छीन रहे, लेकिन हम ये मानते हैं कि एग्जिट पोल जो भी रिजल्ट आ रहा हो, अभी दिख रहा हो, एग्जिट पोल में हम जीतेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो वादे, चुनावी वादे आपने किए, सही है। तेजस्वी जी ने जब 10 लाख नौकरी की बात कही तो युवाओं में वो संदेश जाता था, चाहे उसके बारे में हम लोगों ने कही या नीतीश जी ने उसके ऊपर अपनी राय रखी, लेकिन वो एक भ्रम पैदा करना चाह रहे थे और नौकरी की बात उन्होंने कही। लेकिन बिहार में जो हमारा फीडबैक है, हम लोग ये मानते हैं कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास की धारा चल रही है वो रुकेगी नहीं। बिहार के लोग, अंजना जी, बहुत राजनीतिक होते हैं। आपने देखा कि बहुत से एक्सिस इंडिया के पोल पर मैं सवाल नहीं उठाता, लोकसभा के चुनाव में आपका एकदम एग्जैक्ट रहा था, लेकिन कई बार एक्सिस को अगर कहीं फेल किसी ने किया है तो वो बिहार के लोगों ने किया है। कई बार बिहार में आपका अंदाज़ा सही नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के लोग बड़े राजनीतिक होते हैं, जवाब देते वक्त में जानते हैं कि पूछने वाला सर्वे कर रहा है, इसलिए क्या जवाब देना है। तो आपने ये सर्वे किया कल, अब तो घंटों का वक्त है, बहुत लंबा वक्त नहीं है, दावों का भी वक्त नहीं है, अब तो इंतजार है और हम इंतजार क़यामत तक नहीं करेंगे, सुबह तक ही करना है, ठीक है, और हम जीतेंगे, इसमें पूरा आत्मविश्वास है। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं कि मुस्कुरा लीजिए, कुछ देर की मुस्कुराहट है आपकी एग्जिट पोल की। शाहनवाज जी को भरोसा नहीं हुआ है, हो रहा है अभी तक इन आंकड़ों पर। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हम आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी को कोरोना की जंग जीत कर आए हैं। कोरोना की जंग तो उन्होंने जीत लिया, बधाई देते हैं, लेकिन बिहार का चुनावी जंग वो हार रहे हैं। अब ये ठीक है 24 घंटे के बाद स्वीकार करेंगे, लेकिन वो रहे हॉस्पिटल में, इसलिए उनको राजनीतिक धरातल पर, सरजमी पर जो हालात थे बिहार की, उनको नहीं पता चला। आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को, हम लोगों को ना कोई डर है ना कोई गम है। जनता के उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं और जनता का प्यार और भरोसा हरदम हमने जीता है। इसी पर भरोसा है। लोकतंत्र में तो जनता ही ताकत देती है, जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचाती है। शाहनवाज हुसैन जी को 18 महीने पहले इसी जनता ने 40 में 39 सांसद दिए, ये भी हकीकत है। हम लोगों की करारी हार हुई, लेकिन 18 महीने में आखिर जनता को क्या ऐसा लगा, किस तरह उनके साथ धोखा हुआ, कुछ तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। जनता के साथ धोखा हुआ अंजना जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है।
सारे लोग इस महामारी के समय कोरोना काल में सोए हुए थे, सत्ता में बैठे लोग, कोई सांसद कोई सरकारी तंत्र नहीं दिख रहा था। बाढ़ में तेजस्वी यादव जी जा करके गरीबों को खाना खिला रहे थे, कोरोना काल में राशन बांट रहे थे, खाना खिला रहे थे, बिहार के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। उन छात्रों को लाने के लिए रागी जी, आप जो यहाँ से चुटकी ले रहे हैं कि कहाँ चले गए, वो ठीक जगह गए, इसी का ठीक जगह गए, वो गए बाढ़ के मुद्दों पर, कोरोना के मुद्दों पर। ऐसे वक्त पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिख रहे थे? ये राजीव जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास में आऊंगी। राजीव जी, मुख्यमंत्री साथी तो दिखना चाहिए ना, साथी के रूप में, लेकिन उन दिनों में ऐसा लगा कि वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव कहाँ है, लेकिन सवाल तो मुख्यमंत्री पर होगा, उन पर जिम्मेदारी थी, उन पर जवाबदेही थी। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी कहाँ है, तेजस्वी कहाँ है, आप लोग इसी बात से खुश थे, लेकिन सवाल तो मुख्यमंत्री का था। और इधर वो नौकरियों का वादा कर रहे थे, उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, मतलब बता रहे थे कि पैसा वैसा है नहीं, नौकरी वोकरी यहाँ मिलनी नहीं है बिहार में। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। देखिए, सबसे पहले आपके कई सवाल हैं। ये सबसे पहले जो एग्जिट पोल के रुझानों के आधार पर कांग्रेस और राजद के चेहरे पर जो अति आत्मविश्वास का भाव है, वो धीरे धीरे अहंकार में तब्दील होने लगा है। और मुझे लगता है जो इतिहास है एग्जिट पोल के, 37 एग्जिट पोल्स केवल लोकसभा के हुए हैं, जिसमें केवल 4 सही साबित हुए, और 2010 और 2015 के चुनावों में 11 एग्जिट पोल्स हुए, जिसमें केवल 2 सही हुए। ये 89% का असफलता का दर है। तो मुझे लगता है 11% अगर कामयाबी का दर एग्जिट पोल के नतीजे उसी दिशा में जाते हैं, तो इस आधार पर बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार किसी दल को नहीं होना चाहिए। हमारा जो आधार है, जमीनी जो तथ्य है। राजीव जी, हम भी मानते हैं कि आपको ये सोचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आपको भी नतीजों का इंतजार करना है। ये तो सिर्फ जिस तरह की बातें हो रही हैं और जो एग्जिट पोल में सामने आया है, फैक्ट्स के साथ 63,000 के सैंपल साइज के साथ हम उसे सामने रख रहे हैं। आप मेरे एक सवाल का, इसके बाद मैं रागिनी जाऊंगी, आप बता दीजिए आपका मुद्दा क्या था इन चुनावों में, क्या लेकर आप जनता के पास गए थे? जंगल राज से डर के रहो, नौकरी का एजेंडा तेजस्वी ने सेट किया, आपका क्या एजेंडा? अंजना जी, आपके सवाल अगर कम होंगे तभी जवाब भी कम होगा, अगर सवाल कई होंगे तो आपको धैर्यपूर्वक जवाब भी लेना पड़ेगा। देखिए, मैं ये मानता हूं नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपनी ओर से जंगल राज की चर्चा नहीं की। अगर आप ये कहेंगे कि बिहार में आपको विकास नहीं दिखता है, आपको सड़कें नहीं दिखती है, आपको बिजली हर घर में पहुंचाई गई ये नहीं दिखती है, अगर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं दिखता है, 7 निश्चय आपको फर्जी दिखता है, तो मुझे लगता है ये बताना पड़ेगा कि आप क्या थे, आपको जब अवसर मिले आपने क्या किया। 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, तब आपने क्या किया? झारखंड में रोजगार के वायदे के साथ आप आए, कितनी नौकरियां दे दी आप? तो ये सवाल कहना ही पड़ेगा। इस विमर्श में नकारात्मक राजनीति का जो श्रेय है वो राजद और कांग्रेस को जाता है। हम तो बराबर विकास पर बात करते हैं। आज मैं अभी देख रहा था, इंट्रो देख रहा था कि जाति पाति, मैं समझता हूं जाति और धर्म को लेकर जो राजनीति का इतिहास है वो राजद का है और काफी हद तक कांग्रेस का। कौन भूल सकता है गुजरात में गाली दीजिएगा भाई। ये केरल में आज भी एक मुसलमानों की पार्टी और एक क्रिश्चियंस की पार्टी, उसके जरिए रोजगार पर बोलिए ना, चला रहे हैं, रोजगार पर बोलते नहीं है, भुखमरी पर बोलते नहीं है, बिहार की बदहाली पर बोलते नहीं है। मेरे पास तो इतना कुछ बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार तो कर लीजिए। कुछ नहीं, आप तो एक जंगल राज पर अटके हुए हैं, जनता ने आपको लटका दिया। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। अरे आप यही बोलते रह गए, जेल में है, आप यही बोलते रह गए, जेल के अंदर है, नौवीं फेल है, गाली देते रहिए, जनता ने दिखा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। परीक्षार्थी एग्जाम में जनता के सवालों का जवाब देकर आएगा, उसका विश्वास कहेगा कि हम फर्स्ट करेंगे। एग्जिट पोल के बाद मृत्युंजय तिवारी जी फेल करेगा ही। एग्जिट पोल के बाद मृत्युंजय तिवारी जी की ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं है। वो रागिनी जी आपको भी किसी को बोलने नहीं देंगे। उनके चेहरे का जो हमेशा का एक तनाव रहता था वो एकदम से परिवर्तित हो चुका है। रागिनी जी को बोलने दीजिए, आपके साथ है। देख लिया, इतने दिनों छोटा बड़ा वाला यहाँ मत कीजिए सर। वाले लोग हैं। रागिनी जी को बोलने कल दिखेगा। रागिनी जी, 2 पल की खुशी है, मुस्कुराहट चली जाएगी कल नतीजों के साथ। ये शाहनवाज जी और राजीव जी दोनों कह रहे हैं। रागिनी जी,
अंजना जी, राजीव रंजन जी तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री बनके क्या किया जानना चाहते हैं? वो गुजरा समाना हो गया राजीव जी। अब मुख्यमंत्री बनकर वो क्या करेंगे ये आप बैठकर देखिएगा। सबसे पहले शाहनवाज जी को स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं और तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कहना शुरू करती हूँ। आपने आज बड़ा जो एक टैगलाइन रखी वो थी अंत भला सो सब भला। नीतीश, बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए, कल का इंतजार कर लीजिए, थोड़ा बैठ। मैंने केवल उनको शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार जी ने आखिरी चरण में नीतीश कुमार जी ने चुनाव के आखिरी चरण में हाथ जोड़कर जनता से कहा कि अंत भला सो सब भला, यानी कि अपनी रिटायरमेंट की, थकाहारा होने की और नाकामी की लगभग घोषणा उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। पर उलटबाजी देखिए, जनता ने क्या किया। जनता ने उनसे कहा कि आपके और मोदी जी की जो सरकार चल रही थी उसके कुशासन का अंत होगा और तेजस्वी महागठबंधन सरकार से बिहार का भला होगा, और यही विवेचना जनता की है, अंत कुशासन का भला तो सब भला। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि आंकड़ों पर, एग्जिट पोल के विश्वास मत करिए। देखिए, एक एग्जिट पोल था दैनिक भास्कर का जो बढ़त दिखा रहा था महागठबंधन को, नहीं एनडीए को। बाकी तमाम एग्जिट पोल, यहाँ तक कि आप चाणक्य की बात करें तो 180 सीट दे रहे हैं, एक्सिस इंडिया 160, यानी एक तरफा लहर दिखा रहा है। आप नहीं देखना चाहते तो आप शुतुरमुर्ग बने रहिए, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं। पर अंजना जी, क्योंकि मैं और आप, हम गृहिणी भी हैं और महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी इस चुनाव में तख्ता पलट करने की। वो सभी महिलाएं जिन्होंने शराबबंदी के झूठे वादे पर नीतीश जी को वोट दिया था, जो कि आज इस सरकार की खिलाफत में वोट करके आई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप और मैं, हम सभी महिलाएं घर में भात बनाती हैं या चावल बनाती हैं, तो पतीले या कुकर में एक दाना भी अगर हम निकाल के देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो गला या नहीं। यहाँ पर एक दाना नहीं गला है, बाकी पूरा चावल बन गया है। पर इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि ऊंट करवट बदल चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और तख्ता पलट हो चुका है। आप बिहार गए हैं, पता चल रहा है, भात बोल रही हैं, चुनाव में नहीं की। सांप्रदायिक नहीं, मैं हूँ मध्य प्रदेश की, हम दाल भात ही बोलते हैं। अब एक बात और जल्दी से जोड़ देती हूँ, सुनिएगा। देखिए, मोदी जी ने नीतीश बाबू को पोस्टर से निकालकर अलग कर दिया था। ये लोग अब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, तो केवल हार का ठीकरा नीतीश बाबू पे मत फोड़िएगा। मोदी नीतीश सरकार थी, और देखिए गठबंधन में एक दूसरे का गुण और दोष समाहित हो जाता है। तो मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा दिया था ना, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, तो वो यहाँ पर बिहार में भी भुगतना पड़ा है नीतीश बाबू को। 10 लाख नौकरियां हम देंगे, उस पर विश्वास नहीं किया, फिर 19 लाख की घोषणा कर दी। तो जनता की आंखों में जो धूल झोंकने का काम करता है, उसे असल में जनता खुद ही बुड़बक बना देती है। ये बिहार की जनता ने साबित किया है। ये अच्छा है, जो बिहार जा रहा है उसकी जो शब्दकोश में इजाफा हो रहा है वो वाकई काबिले तारीफ समृद्ध होता जा रहा है। एकदम अच्छी बात है ना सर। बिहार पूरे देश में वैसे ही छाया हुआ था, अब देखिए ये शब्द भी सारे छा रहे हैं। एक बार ये फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। हैप्पी बर्थडे भी आज मनाया है तेजस्वी यादव ने, उनके समर्थकों ने, परिवार के बीच में। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद बीजेपी भी एग्जिट पोल को नजरअंदाज करके लड्डू वड्डू बनाकर वहां तैयारी कर रही है। ये देखिए बर्थडे की उनकी तस्वीरें हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वो बर्थडे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार में बहनें, उनके बच्चे, सबके साथ। लेकिन एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइएगा जो इससे पहले हम दिखा रहे थे, क्योंकि जात पात है या नहीं, जात पात के ऊपर अब मुद्दों की बात इस बार चली है, या फिर जात पात में भी सेंध लगा दिया है महागठबंधन ने। ये देखिए, ये जब हम आपको दिखा रहे हैं अगड़ी जाति में महागठबंधन की तरफ भी जाते हुए लोग 2015 बनाम 2020 हम आपको अगड़ी जातियों में भी दिखा रहे हैं। देखिए महागठबंधन में इजाफा हुआ है इस बार अगड़ी जातियों में, महागठबंधन की तरफ जाने वाले को, चाहे वो कुर्मी हो जो कि कोर वोटर बैंक माना जाता था नीतीश कुमार का, वो देखिए 71% 2015 में था, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, और वो उसकी वजह ये थी कि गठबंधन था उनका। लेकिन इस बार भी देखिए आप एक टैंजिबल अमाउंट, ऐसे ही आप हर जात में, चाहे भी ओबीसी हो, एसटी एससी हो, आप सब में देखिए महागठबंधन ने अगड़ी जातियों में भी सेंध लगा दिया है। इसकी क्या वजह थी रागी जी? देखिए, और इसके बाद एनडीए वाला भी दिखा दीजिएगा, इसके बाद एनडीए वाला भी दिखाइए। हाँ बोलिए रागी जी, बोलिए। ये देखिए यदि महागठबंधन जीतता है, हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कोविड के बाद जो मिसमैनेजमेंट जो थोड़ा सा दिखा,
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। एक मिनट। लेकिन दूसरा जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो सामाजिक समीकरण है उसमें भी कोई ना कोई बदलाव जरूर आया होगा। जब तक ये सामाजिक समीकरण में बदलाव नहीं आएगा तब तक इस प्रकार से चारों ओर बिहार के सारे कोनों में महागठबंधन जो है वो विजय प्राप्त नहीं कर सकती थी। क्या बदलाव आया? इसका कारण मैं बता रहा हूं। कई है? ऐसा कारण है जहां पर आप 20 से 22% आप देखेंगे कि एससी वोटर हैं और उनमें यदि शिफ्ट किया है वोट या अगड़ी जातियों में यदि 17% है, 22% है, 38% है, यदि वो शिफ्ट किए हैं जैसा कि दिख रहा है, यदि वहां पर जो आपके डेटा से जो हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक समीकरणों में भी बदलाव आया है। लेकिन उसकी वजह नहीं बता रहे हैं आप। वो तो दिख रहा है कि समीकरण में बदलाव आया है। दो ही वजह हो सकती है, या तो टिकट बंटवारा आशुतोष जी, या तो टिकट बंटवारे में एनडीए ने जो किया उसकी वजह से अगड़ी जातियों ने देखा कि नहीं हम इस बार उधर जाते हैं, या फिर नौकरियों की कमी, किल्लत पैसे की, परिवार को चलाने की दुविधा के बीच जात के ऊपर उठकर लोगों ने उम्मीद की तरफ वोट किया। देखिए, पहली बात आपका जो ओपिनियन एग्जिट पोल है वो साफ बता रहा है कि जो आरजेडी गठबंधन है उसको 44% के आसपास वोट मिल रहा है। अगर आप 2015 के आंकड़ों को देखें तो 2015 के आंकड़े कहते हैं कि आरजेडी को 18.6%, कांग्रेस को 6% और लेफ्ट को करीब 3 से 4%। अगर इन सारे आंकड़ों को जोड़ लें तो आपको 28-29% वोट भी उनका था। अब अगर वो 44% तक आया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो टूट के आया है। तो और ऐसा कब होता है? जब आपको 15% का जंप मिलता है आपके वोट शेयर में। अगर 15% का जंप है इसका मतलब लैंडस्लाइड जंप है। काफी लोग टूट कर इधर आए और काफी तरीके से लोग जो हैं थोड़े से दिग्भ्रमित हुए जो पहले जिसको वोट दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, एक तो जिस तरीके से कोविड को मिसमैनेज किया है। और देखिए, एक बात हम समझ जाते हैं, जो मनुष्य की साइकोलॉजी होती है, जब वो अपमानित महसूस करता है कि उसके अपने गार्डियन ने जिस तरीके से कोविड के संदर्भ में, जैसा कोटा का सवाल था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियां भेजी उनको लाने के लिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने उसको इस तरीके से हिकारत की नजर से देखा। बाद में जब सारे कोविड के लोग पैदल चल रहे थे तब भी इन्होंने परसेप्शन ये किया कि नीतीश कुमार जी उनको लाना नहीं चाहिए। एक मेरी बात सुन, ये परसेप्शन, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए और मैं बस 10 सेकंड आप टिप्पणी कर लीजिएगा। देखिए, कोविड एक ऐसी समस्या थी जिससे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना, क्या ऐसी अराजकता मध्य प्रदेश में नहीं थी? अब तो कमलनाथ जी की भी सरकार थी सर। मेरी बात सुन ले, मैंने कहा एक बात मुझे बताइए, यूपी में लगा ना कि मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये ऐसा देखिए, छवि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जबकि राजनीति इज अ गेम ऑफ परसेप्शन ऐसा हुआ। वो परसेप्शन जो बनता है उसके बाद आपने जमीन के ऊपर क्या क्या किया, क्या आपने रोजगार के अवसर खोले? आज मैं तो आपको एक के बाद एक आंकड़े दे सकता हूं। उन आंकड़ों में आप देखिए कि ऑल इंडिया फिगर क्या है। मुझे एक चीज छोटी बताइए, बस 6 महीने में, अप्रैल महीने से ये चल रहा है मामला माइग्रेशन का। 6 महीने से आज नवंबर में चुनाव होने वाला है। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आप खड़ा कर देंगे और ऐसे कौन से रोजगार के साधन आप दे देते? एक्सेप्ट सुन तो लीजिए ना मेरी बात। नहीं, ये बार कल से मुद्दा ये इस पे अरे आप मुझे बोलने जिक्र हो रहा है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे जिससे आपको रोजगार क्रिएट किया जाएगा, एक्सेप्ट कि आप उनको वेलफेयर स्टेट के नजरिए से आप उनको मोनेटाइज करें। आपकी ट्रेन किस पटरी पर चलती है समझ ही नहीं आता। संगीत जी, पहली बात आप समझिए, इन्होंने शुरू में खुद ही कहा कि कोविड के वक्त मिसमैनेजमेंट मैंने खुद ही शुरू किया था। पटरी इतनी बदलती है ना आपकी ट्रेन। देखिए संगीत जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं, अगर 15-16% के वोटर का माइग्रेशन अगर एनडीए से हटके इस तरफ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहले बीजेपी का हाथ छोड़ा, उसके बाद फिर वो जनता कांग्रेस आरजेडी के साथ आते हैं, फिर आरजेडी के साथ छोड़ के वो आते हैं। जब आप इतना बड़ा जंप मारते हैं तो आप पॉलिटिक्स में क्रेडिट बहुत बड़ी बात होती है। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। उस क्रेडिबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया कोविड के मिसमैनेजमेंट। ठीक है, जल्दी से शाहनवाज जी, एक लाइन में एक छोटा सा जवाब, ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे बार बार बोला जा रहा है। क्या 10 लाख सरकारी नौकरियों के जवाब में ही अगले दिन निर्मला सीतारमण विजन डॉक्यूमेंट लेकर आई 19 लाख रोजगार के अवसर? क्या एजेंडा तेजस्वी ने सेट किया और आप लोग पीछे पीछे पहुंचे? छोटा सा जवाब सर। तो हमसे ही उम्मीद होगी, हमसे ही नाउमीदी होगी, हमसे ही राजी होंगे, हमसे ही नाराज होंगे। अपेक्षा भी हम ही से है और उम्मीद भी हम ही से है। तो ये सही है कि कुछ एजेंडा उन्होंने सेट करने की कोशिश की, लेकिन हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे रहे और डेवलपमेंट के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा।
उसमें नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है प्रो डेवलपमेंट का, ठीक है, कोरोना काल ऐसा है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी सरकार मैनेज नहीं कर सकती। नीतीश जी ने ही चुनौती दे दी ना, उन्होंने पहले ही तेजस्वी को कहा था कि कहां से पैसा आएगा। उन्होंने कहा 3 लाइनें उन्होंने कही थी, नकली नोट आएगा, नकली नोट लाएंगे, या जिसकी वजह से जेल गए वही वाला पैसा लगेगा। ये बातें नीतीश कुमार ने कही। तेजस्वी जी का मैंने बता दिया कि बीजेपी आपको ऐसे हवा में बोल रही है, नौकरी वोकरी मिलने वाली है। तेजस्वी जी का इंटरव्यू हमने सुना है, वो 4 लाख के ऊपर फिर 10 लाख नहीं बता पाते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी तो पोस्ट खाली है, पर पुलिस पे इतने लोग होने चाहिए। ब्रेक के बाद पूछेंगे, ब्रेक के बाद पूछेंगे। शाहनवाज तो ये कह रहे हैं, शाहनवाज जी, अंत भला तो सब भला, ये नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनाव प्रचार में कहा था, ये बताते हुए कि ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन सवाल यही कि क्या उस राजनीतिक सफर पर इस बार कम से कम सीएम की रेस में पूर्ण विराम लग जाएगा? एग्जिट पोल और के अनुमान इस तरह के संकेत दे रहे हैं। इसी के बीच सवाल ये उठता है कि जो लाज रखने की बात थी, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि आखिरी बार चुनाव लग रहा है, क्या ये लाज बिहार की जनता उनके इस राजनीतिक सफर की रखेगी? इसी पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कौन कौन से मुद्दे हावी रहे। नौकरियों ने एजेंडा सेट किया, 10 लाख सरकारी नौकरी के जवाब में राजीव रंजन जी, बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार। एक बार शाहनवाज जी से इस पर जवाब ले लेते हैं जो आशुतोष जी ने पूछा था। वो 19 लाख रोजगार का कोई टाइमलाइन होगा सर? कुछ उसकी प्रामाणिकता होगी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट साइन करेंगे और पहला हस्ताक्षर मेरा 10 लाख नौकरियों पर होगा। वो भरोसा इस तरह से दिला रहे हैं। जी उन्होंने कहा ये, हंस रहे हैं। उन्होंने कहा ये कलम से, अगर इस तरह से वोट किया तो उस पर यकीन पहले किया। कलम से, हाँ। देखिए उन्होंने, वो ठीक है डिप्टी सीएम रहे हैं थोड़े दिन, लेकिन पहले कलम से कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, ये कह दिया सरकारी नौकरी। हम लोगों ने जो कहा कि हम स्वरोजगार के देंगे, यानी हम रोजगार हमने कहा, हमने सरकारी नौकरी नहीं कहा। हमने तो 15 साल में हमने करीब जो उन लोगों ने 6 लाख नौकरी तो हमने दी है। जो सरकारी नौकरी है, जो खाली पद है वो जरूर भरे जाएंगे, लेकिन अरे नारे का उन्होंने नारा लगाया, हमने वो नारे लगाकर चुनाव में प्रभावित करना चाहते थे। हम सरकार में आने वाले हैं, इसलिए हमने जिम्मेदारी से कहा स्वरोजगार बिहार में डेवलप करेंगे। बिहार में असीम संभावनाएं हैं स्वरोजगार की। आप देखिए अपैरल इंडस्ट्री है पूरे देश में, मैं टेक्सटाइल में रहा हूं मंत्री, आप देखिए जितने वर्कर हैं पूरे देश में, त्रिपुर से लेकर कहीं चले जाएं, वो कारीगर बिहार के हैं। अगर अपैरल इंडस्ट्री को हम अपने यहाँ लाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में रोजगार आता है। वहाँ सारे काम करने वाले बिहार के लोग हैं। लेकिन हमने जब पहले दिन कहा आत्मनिर्भर बिहार, यानी जो काम बिहारी स्किल कर सकता है, बिहारी लोग यही पूछेंगे ना कि ऐसा आपका बिहार को पटरी पर विदाउट टाइम लिमिट वाला प्लान है ये स्वरोजगार वाला, तो ये 15 साल में क्यों नहीं हो सकता? आपने ये कोई डाक नहीं हो रहा था कि तुम कहो इतना देंगे तो हम कहें इतना देंगे। ये जिम्मेदारी का सवाल है। मुझे बताइए, सरकार में आने वाले, मुझे बताइए 15 साल तक आप साथ रहे, आप बिहार से थे, आपने क्यों नहीं नीतीश जी को बताया कि अपैरल इंडस्ट्री में की संभावना है, उसको खोलिए। अब आप 15 साल के बाद आप कह रहे हैं। देखिए भागलपुर के हैं आप, और भागलपुर सिल्क का क्या नाम है? आज आपको मालूम है भागलपुर से, अंजना जी, भागलपुर से आज कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? जो स्टॉल बन रहे हैं पूरी जगह, जो यूरोप में, वो भागलपुर से जा रहे हैं। असीम संभावनाएं हैं टेक्सटाइल के सेक्टर में, यानी आप ये नकली सिल्क बनाकर बिक रहा है कम दामों पर, उसकी जी वो एक थ्रेट है कितना बड़ा, आप तो जानते होंगे। वहां पर कितने बुनकरों से हमने बात की है, ये बहुत उनकी समस्या कौन सुलझाएगा? मैंने बहुत, अंजना जी आपने जाकर देखा है, मैं खुद उनसे जुड़ा हुआ हूं। मैं मानता हूं कि अभी भी असीम संभावना है बिहार के अंदर, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। अब देखिए आज दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया, अंजना जी आपको मालूम है, चुनाव में नहीं चालू हुआ, आज चालू हुआ वोटिंग से पहले। अब दरभंगा बनने के बाद पूरा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया का इलाका, मधुबनी का इलाका, कितनी बड़ी संभावनाएं बनेंगी वहां से। मखाना का कितना बड़ा एक्सपोर्ट हो सकता है, यानी पूरे बिहार में पटना, गया और फिर बागडोगरा जो बंगाल में है। शाहनवाज जी, मैं आपको माफ कर बीच में टोक रहा हूं। आप मुझे एक चीज समझाइए, आपने वो तस्वीरें देखी जो 1200 किलोमीटर लोग पैदल चल के गए, वो फटी हुई एड़ियां? अरे भाई वो तस्वीरें कितनी बार गिनाएंगे साहब? आपने सेंचुरी, आशुतोष जी, आंसू आप ही की आंखों से नहीं दिखते, बिहार से आपके चश्मे से ही आंखों दिखते हैं।
क्या जहां हम उनको उन आंसू सम्मान का नहीं दर्द मिला। हमें नहीं है? और आप चाहते हैं कि बिहार के लोग उस चीज को भूल जाएं। उनके आंसू आपने आशुतोष जी आपके अगर चश्मे आप ने सब कारण आंसू इंडस्ट्री देखे चल रहा था, हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमने सेक्टर अपने चल रहा हाथों था, से वो इंडस्ट्री आंसू थी, पोछे तो ये लोग वहां से क्यों छोड़ हमने के और गए? आप में 15 अंतर सालों ये है में, कि 15 सिर्फ सालों में आपने क्यों आप सिर्फ बिहार को आलोचना उतार कर दिया? रहे क्या लोग हैं। नीतीश कुमार ने किसने दिया राशन? छठ तक राशन दिया कि नहीं अरे आप गरीबों ऐसे को? कह रहे हैं जैसे कि किसने एहसान कर चिंता दिया की? आपने। अरे आप आपने सरकार में की, आपकी जिम्मेदारी है आपने आसन आलोचना राशन की देना। ना। अरे थोड़ा अरविंद तो जिम्मेदारी, अच्छा हम करें तो हमारी जिम्मेदारी है और ना करें तो कहें आलोचना है, ऐसा नहीं है। बिहार के लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम हमने किया, आंसू पोंछने का काम हमने किया, उनको राशन देने का काम किया, उनके अकाउंट में पैसा देने का काम किया, डबल इंजन मजदूरों के साथ दिखने कोई के नाम आवाज पर पता है शाहनवाज तब जी भी क्या हम हुआ आपके था साथ बिहार बहस में सरकार थे। में? आपका बस एक ही काम कदम। आलोचना करना जब बहुत ज्योति आसान काम है। पासवान की खबर पूरे देश में फैली कि साइकिल से लड़की अपने जी, पिता को लेकर गई है, हम भी बिहारी तो सब हैं। इनाम देने दौड़े। आशुतोष जी को जब लज्जित दुख होना हुआ चाहिए। होगा, आप एक बिहारी होने के नाते हम लोगों को भी दुख हुआ। हाँ, लेकिन वो इनाम संकट दौड़ अलग कर है, देने की बात वो नहीं डेवलप थी। कंट्री में भी संकट है। साथ खड़े दुख अंजना में जी, दिखने की बात थी। अमेरिका हो या राजीव यूरोप रंजन हो, जी, एक संकट सेकंड आ रही सब हूँ, बहुत जगह है। देर से कोरोना रागिनी काल जी हाथ पर उठा रही। आप सरकार को ऐसे नहीं कह सकते। कोरोना बात काल में बहुत ही जितना अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी किया, आपने दो शब्द नहीं आप लोगों के तेजस्वी पास यादव के उसकी एक बयान प्रशंसा को के लेकर। लिए। रागिनी जी, तेजस्वी यादव प्रशंसा ने होनी चाहिए जिस तरह एक से बात कही। परिस्थितियां संभाली गई। अंजना जी, शाहनवाज जी कह रहे अंजना जी, बारे में किसको आपका बात करनी जो है? ये अच्छे भी कह विस्तृत दीजिए। सर्वे है, इसने 3 बड़े मुद्दे सामने रखे। शाहनवाज जी, 3 बड़े मुद्दे सामने रखे: रोजगार, महंगाई और विकास। अब आप देखिए ये मुद्दे अगर यथार्थ में इन पर काम हुआ होता सरकार के द्वारा तो ये इतने बड़े मुद्दे बनते नहीं और 44% वोट शेयर हमें मिलता नहीं। अरे बीच में मत बोलिए भाई साहब, एक बार बोल तो लेने दीजिए। मैं 30 सेकंड में खत्म करके आपको मौका दूंगी। 3 बड़े मुद्दे, विकास, रोजगार और महंगाई। जब मैं बिहार में प्रचार कर रही थी महिलाओं के बीच में, तो वो कह रही थी कि ये गाना आपने सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। पहले कम से कम अगर महंगाई थी तो कमाई हमारे तो थी। एग्जिट पोल में अब महंगाई है, कमाई नहीं है। रागी जी, क्योंकि रोजगार पूरी ऐसा है। तरीके से काउंटर चला पॉइंट है गया इस है। पर रागिनी जी। 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। गाना यूपीए के टाइम का है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। रागिनी जी एक छोटी सी 6 करोड़ लोग रागिनी जी बेरोजगार एक छोटी सी हैं। बात कह दूं कि जो 12 डेटा करोड़ है, लोग हैं बिहार जो में, सर्वे हर है दूसरा उसमें व्यक्ति 11% लोगों ने ही सुन इसे लीजिए। बहुत बड़ी समस्या माना है महंगाई को। सुन लीजिए। महंगाई बिहार के चुनाव में कोई बहुत बड़ा विकास, मुद्दा नहीं था। बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे थे। विकास और बेरोजगारी ये कौन थी, चीज़ तो लेकिन बोले? ये सही 42% मुद्दा लोगों का मानना है कि विकास नहीं हुआ, इसलिए विकास मुद्दा था बिहार के अंदर। राजीव जी, 42% लोगों ने कहा कि राजीव जी, विकास मुद्दा है। जिस दिन क्यों विकास मुद्दा जिस है? दिन प्याज की माला पहनकर तेजस्वी यादव निकले थे, मैं पटना की सड़कों पर जितने भी वहां मुख्य मार्केट है वहां गई थी। 70-80 रुपए किलो प्याज मिल रहा था। कई लोग थे जो मिडिल क्लास के भी थे, बड़े गुस्से में थे इन तमाम मुद्दों से। कहां कहां पर नब्ज पकड़ने में आपने चूक की और कैसे ये मुद्दे आने वाले चुनाव में भी संकेत दे रहे हैं, बड़े हो सकते हैं। चाहते तो थे नीतीश कुमार की अंत भला तो सब भला होगा, लेकिन क्या उनका अंत भला होगा? क्या चौथी बार उन्हें मौका मिलेगा? एग्जिट पोल इसके विपरीत संकेत दे रहे हैं। लेकिन कल सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज देखिएगा आज तक पर और आप खुद समझ जाएंगे कि किसको इस बार जनता बिहार की मौका दे रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।